तो आज विश्लेषण में सबसे पहले बात कर्नाटक की चुनावी जंग। दक्षिण पर चढ़ा यूपी का रंग, क्योंकि चुनाव कर्नाटक में है लेकिन हुंकार उत्तर प्रदेश के योद्धा भर रहे हैं। क्योंकि आज एक तरफ सीएम योगी हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अखिलेश भाजपा को बजरंग दल के मोर्चे पर खुली चुनौती दे रहे थे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की बात कहकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। अब बजरंग दल वाले बयान को लेकर अखिलेश भी कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कर्नाटक का चुनावी जंग, दक्षिण पर चढ़ा यूपी का रंग। फिर से डबल इंजन की सरकार आने से कोई रोक नहीं सकता है। सीएम योगी की हिंदुत्व वाली हुंकार, किसकी बनेगी सरकार? योगी आदित्यनाथ की। अखिलेश की रैली में बाबा का बुलडोजर, कर्नाटक की महाभारत का बाहुबली ट्रेलर। जहां एक तरफ निकाय चुनाव से देश के सबसे बड़े सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, वहीं लखनऊ से 1865 किलोमीटर दूर कर्नाटक पर इस वक्त यूपी का रंग चढ़ा हुआ है। क्योंकि यूपी के दो बड़े योद्धाओं ने इस वक्त कर्नाटक में डेरा डाल दिया है। एक तरफ सीएम योगी ने भाजपा को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव यूपी के बाहर दक्षिण में अपनी जड़ें मजबूत करने में लगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा अगर बात करें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। अगर बात करें तो जिस तरीके से कर्नाटक में 10 मई को मतदान होना है, उसके लिए तमाम सारे राजनीतिक दल के राजनेता लगातार कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 2 रोड शो समेत 3 जनसभाएं की, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी आज कई सारी जनसभाएं की। कर्नाटक की महाभारत में सीएम योगी हिंदुत्व के पिच पर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं और बजरंग दल के मोर्चे पर न सिर्फ कांग्रेस को घेर रहे हैं, बल्कि बजरंग बली का नाम लेकर कर्नाटक से अयोध्या का रिश्ता भी जोड़ रहे हैं। बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है और कोई भी हिंदू समाज का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। कर्नाटक में सीएम योगी को लेकर जनता के बीच बड़ा क्रेज है। उनकी एक झलक देखने के लिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक आ रहे हैं। ये तस्वीर दक्षिण कन्नड़ा में सीएम योगी के रोड शो की है, जिसमें दूर दूर तक भीड़ नजर आ रही है। लेकिन जहां सीएम योगी बजरंग दल के मोर्चे पर कांग्रेस पर हमलावर हैं, वहीं अखिलेश यादव बजरंग दल को लेकर कांग्रेस के बयान का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, मैंने कल भी कहा, फिर भी कहता हूँ, आज फिर कहता हूँ, एक समय ऐसा था जब सरदार पटेल जी ने आरएसएस को बैन किया था। सरदार पटेल जी ने जो नफरत फैलाए, कोई संगठन हो नफरत फैलाने वाला, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। गौरतलब है कि अखिलेश यादव पिछले 2 दिनों से कर्नाटक में डेरा डाले हुए हैं। सपा ने कर्नाटक विधानसभा में 17 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिन्हें जिताने के लिए अखिलेश भाजपा को उसी अंदाज में चुनौती दे रहे हैं। क्योंकि अब तक बुलडोजर को सिर्फ भाजपा या सीएम योगी के रैली में देखा होगा, लेकिन जब अखिलेश कर्नाटक में प्रचार करने पहुंचे तो सपा के काफिले में भी बुलडोजर नजर आ रहे थे। हालांकि कर्नाटक में सपा का कोई खास जनाधार नहीं है, लेकिन 4-5 सीटों पर सपा उम्मीदवार खासा पसीना बहा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव भी यहां पार्टी संगठन में जान फूंकने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव की इन कोशिशों को पार्टी के दक्षिण में विस्तार से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव में भी सपा ने 1 सीट पर जीत हासिल की है, जिससे भी सपा के हौसले बढ़े हुए हैं।
कर्नाटका में विधानसभा चुनाव चल रहा है। ऐसे में तमाम सही राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी शक्तियां लगा के रखी हैं चुनाव जीतने के लिए। लेकिन इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी 3 दिवसीय कर्नाटका दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। 2024 का आगे लोकसभा चुनाव है और उसके पहले ठीक जिस तरीके से कर्नाटका में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तमाम सारी विपक्षी दलों की यही कोशिश है कि बीजेपी को कर्नाटका में हराया जाए, जिससे कि एक मोमेंटम 2024 के लिए क्रिएट हो। वैसे अखिलेश यादव ने कर्नाटक से इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की है। वो कर्नाटक से अपना लगाव दर्शाते भी रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सपा दक्षिण में अपना खाता खोल पाएगी, क्योंकि इससे पहले 2018 में सपा ने कर्नाटक में 20 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाई थी। वहीं एक सवाल भाजपा के लिए भी है, जिसके लिए कर्नाटक का चुनाव नाक की लड़ाई बन चुका है। उधर कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने का दम भर रही है। अब सबकी नजर 10 मई को होने वाले मतदान पर टिकी है, क्योंकि जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरेगा और दक्षिण पर यूपी का कितना रंग चढ़ेगा, ये 13 मई को नतीजों के साथ साफ हो जाएगा। अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। और अब बात निकाय युद्ध में दिग्गजों का आर पार, किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद? क्योंकि एक तरफ सीएम योगी और अखिलेश यादव कर्नाटक में अपना जोर दिखा रहे हैं, तो वहीं उनकी गैर मौजूदगी में उनके महारथी एक दूसरे के गढ़ में दूसरे चरण के लिए हवा बना रहे हैं। क्योंकि दूसरे चरण में नगर निगम की कई ऐसी सीटें हैं जहां सपा भाजपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय लड़ाई है। निकाय के युद्ध में दिग्गजों का प्रचार, किसके साथ जनता का आशीर्वाद। दूसरे चरण के लिए धुआंधार सियासत, भाजपा को मिलेगी ट्रिपल इंजन की ताकत। पहले चरण के मतदान के बाद अब सबकी नजर दूसरे चरण के मतदान पर टिकी है, क्योंकि निकाय का दूसरा राउंड सियासी दलों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। क्योंकि पहले चरण के जिन 10 नगर निगम पर वोटिंग हुई, उसमें ज्यादातर भाजपा के प्रभाव वाले थे। लेकिन 11 मई को जिन 7 नगर निगम पर वोटिंग होनी है, वहां सपा भाजपा बसपा के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। क्योंकि 7 में से मेरठ और अलीगढ़ वो नगर निगम है जिन पर बसपा का कब्जा है। वहीं शाहपुर की बात करें तो पहली बार यहां महापौर का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन नगरपालिका के रूप में यहां पर पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ती रही है। यहां की हवा को भांप कर ही भाजपा ने सपा की महापौर पद की प्रत्याशी अर्चना वर्मा को ही अपनी तरफ खींच लिया था और बाद में उन्हें ही भाजपा का महापौर प्रत्याशी बना दिया। लेकिन उसके बाद भी यहां सपा और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। एक ऐसी ही सीट बरेली है। भाजपा पिछली बार सिर्फ 12,700 वोट से जीत पाई थी, लेकिन इस बार सपा ने निर्दलीय प्रत्याशी आईएस तोमर का समर्थन कर सबका गणित खराब कर दिया है। यही वजह है कि सभी दलों के बड़े बड़े महारथियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जहां कानपुर में भाजपा का कमल खिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा के गढ़ माने जाने वाले कन्नौज और इटावा से हुंकार भरकर सियासी माहौल गरमा दिया है। पहले चरण में कमल खिल चुका है, दूसरे चरण में कमल का फूल खिलने जा रहा है। सपा बसपा कांग्रेस या तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ना ये गरीब का भला चाहते हैं, ना किसान और मजदूर का भला चाहते हैं, ना नौजवानों के जीवन में उत्थान चाहते हैं, ना महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं। तो सपा वाले कब्जा कर लेते थे, नारा लगा देते थे, समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा। आज हम दावे के साथ कर सकते हैं, एक भी गुंडा माफिया सक्रिय नहीं है। एक गाड़ी में 10 बंदूकें भरकर के इसी इटावा की छाती पर चलते थे। के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज कानपुर पहुंचे और उन्होंने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शिरकत की। कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया और निकाय चुनाव के दूसरे चरण में कार्यकर्ताओं से वादा भी लिया कि घर घर जाकर वो बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे और सभी प्रत्याशियों को जिताने में भरसक कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा हमला आज केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर किया। अखिलेश यादव कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए हैं और ऐसे में अखिलेश यादव पर बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव का यूपी से मोह भंग हो चुका है और इसीलिए वो कर्नाटक गए हैं। लेकिन जहां भाजपा अपना दम दिखा रही है,
वहां सपा के साइकिल में शिवपाल ने अपने अनुभव की हवा भर दी है, क्योंकि शिवपाल ने औरैया में एक बड़ा रोड शो करना सिर्फ समाजवादी खेमे में नया जोश भर दिया है, बल्कि भाजपा पर हमलों की झड़ी लगाकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। तो दूसरी तरफ सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल बरेली में निर्दलीय प्रत्याशी आईएस तोमर के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। गौरतलब है कि सपा ने बरेली में भाजपा को टक्कर देने के लिए निर्दलीय दांव चला है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल बेईमानी से और अधिकारियों के बल पर ये बोलती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इन सभी मुकाबला करके और जीतेगी। और आप समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बताते हैं। तुम पलायनवादी लोग, विभिन्न दलों में जाने वाले लोग समाजवादी पार्टी को न तुम्हारे पुरखे समाप्त कर पाए हैं और न तुम समाप्त कर पाओगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिवपाल सिंह यादव आज औरैया पहुंचे और अजीत मल में नगर पंचायत के प्रत्याशी के लिए रोड शो किया। शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि इस बार पूरी तैयारी के साथ इन चुनावों में अपना भरसक कोशिश करते हुए प्रत्याशी को जिताने के लिए दम भरना है। अजीत मल में प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि बेईमानी के दम पर, अधिकारियों के दम पर यह सरकार चल रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या दूसरे चरण की लड़ाई 3 मोर्चे पर बट जाएगी, क्योंकि अगर बट गई तो भाजपा का सभी 17 नगर निगम पर कमल खिलाने का मिशन खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे में निकाय चुनाव की हवा किस तरफ होगी, इसका बहुत कुछ दूसरे चरण पर टिका हुआ है। रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा, ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात अखिलेश ब्रिगेड में बगावत भारी, कैसे जीतेंगे मेरठ की बाजी? ये सवाल चुनौती बनकर सपा के सामने खड़ा है, क्योंकि मेरठ में सपा ने जिन सीमा प्रधान को मैदान में उतारा, उनके प्रचार में सपा के कई विधायकों ने दूरी बना ली। अब सपा को डर है कि पार्टी में मची ये अंतर्कलह उसके लिए भारी न पड़ जाए, जिसे खत्म करने के लिए सपा ने लखनऊ से 2 बड़े नेताओं को मेरठ भेजा था। लेकिन सपा के लिए मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं है, उसकी एक मुश्किल आचार संहिता के उल्लंघन के बाद दर्ज हुए मुकदमे में बढ़ा दी है, क्योंकि ये मुकदमा अतुल प्रधान पर दर्ज हुआ है। निकाय चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन, समाजवादी खेमे में टेंशन, अखिलेश ब्रिगेड में बगावत भारी, कैसे जीतेंगे मेरठ की बात। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का रण जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, समाजवादी पार्टी में गुटबाजी हावी होती जा रही है, क्योंकि जिस मेरठ सीट को लेकर सपा और रालोद के गठबंधन में खटास आ गई, अब उसी मेरठ सीट पर समाजवादी पार्टी अंतर कलह से जूझती नजर आ रही है, क्योंकि सपा विधायक रफीक अंसारी, विधायक शाहिद मंजूर, आरएलडी विधायक गुलाम मोहम्मद और पूर्व एमएलए योगेश वर्मा ने विधायक अतुल प्रधान के रवैये से खफा होकर उनकी पत्नी सीमा प्रधान के प्रचार अभियान से दूरी बना ली है, जिससे समाजवादी पार्टी कई धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। अब इसी अंतरकला को खत्म करने के लिए सपा ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा और पूर्व एमएलसी राकेश यादव को डैमेज कंट्रोल के लिए मेरठ भेजा है। नगर निगम चुनाव में पूरा समाजवादी पार्टी का साथ में खड़ा होंगे और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी को पार्षद, मेयर, सभासद, अध्यक्ष में भारी बहुमत से जिताएंगे। आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? ठीक-ठाक हो जाएगा, ठीक-ठाक मन में है। आदरणीय किरणमय नंदा जी आए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आए हैं, पूरे देश का और पूरे प्रदेश का अनुभव है, मैं समझता हूँ ठीक हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी में अंतरकलह खत्म होगी, क्योंकि मेरठ वो सीट है जहां 25 साल से भाजपा और बसपा जीतती रही है, यानी सपा का यहां खाता तक नहीं खुला है। लेकिन सपा के लिए मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं है, मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान और अज्ञात कार्यकर्ताओं पर आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज हो गया है।
आरोप है कि रोड शो के दौरान सपा के कई समर्थक कारों की छतों और खिड़की से बाहर खड़े हुए थे और सड़क पर जमकर आतिशबाजी कर रहे थे। आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया, परमिशन से हमने रोड शो निकाला। बड़ी शांतिपूर्वक हमारे लोग रोड शो निकाल रहे थे, लेकिन लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए शासन और प्रशासन गलत चीजों का उपयोग कर रहा है। मतलब एकदम साफ है, मेरठ में सपा डबल चुनौती का सामना कर रही है, क्योंकि अपनी पत्नी को चुनाव जिताने की पूरी जिम्मेदारी खुद अतुल प्रधान ने अपने कंधों पर उठा रखी है। मेरठ से सनुज शर्मा, एबीपी गंगा। और अब बात मैदाने जंग में लाल तिकड़ी, कानपुर में लड़ाई होगी तगड़ी, क्योंकि अब निकाय के इस महायुद्ध में अखिलेश यादव बड़ी हुंकार भरने वाले हैं। जहां उनके साथ उनकी पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव और चाचा शिवपाल यादव मौजूद होंगे। ये तीनों 9 मई को कानपुर में प्रचार करेंगे। निकाय के युद्ध में दिखेगी सपा की तिकड़ी, कानपुर में लड़ाई होगी तगड़ी। 9 मई को रिलीज होगी बिग पिक्चर, समाजवादी पार्टी खींचेगी बड़ी लकीर। निकाय चुनाव में भाजपा अब तक अखिलेश यादव को प्रचार करने के मोर्चे पर घेरती रही है, लेकिन अब निकाय के इस महायुद्ध में एक साथ एक मंच पर समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी तिगड़ी नजर आने वाली है, क्योंकि अब अखिलेश यादव कानपुर में प्रचार करने वाले हैं, जहां उनके साथ न सिर्फ उनकी पत्नी डिंपल यादव मौजूद होंगी, बल्कि उनके चाचा शिवपाल यादव भी नजर आएंगे। ये मैनपुरी उपचुनाव के बाद पहला मौका होगा जब एक साथ ये तीनों साथ होंगे। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी के दिग्गज प्रचार रण में उतरने को तैयार हैं। 9 तारीख को दूसरे चरण के लिए प्रचार युद्ध खत्म होगा और 9 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर पहुंच रहे हैं। कानपुर पहुंच के विपक्षियों पर हमला करेंगे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव के साथ साथ उनके चाचा और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिवपाल सिंह यादव भी कानपुर आ रहे हैं और मैनपुरी से सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी कानपुर के प्रचार रण में उतरने को बिल्कुल तैयार हैं। आपको बता दें कि कानपुर नगर निगम में इस बार सपा को अपनी जीत की बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। यहाँ सपा ने आर्य नगर से विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना को मैदान में उतारा है। बड़ा असर पड़ेगा, चूंकि इसको लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बहुत सारे लोग उसूल वाले हैं जो कानपुर का विकास करना चाहते हैं। देखिए, कानपुर के मेयर से कोई उत्तर प्रदेश और देश की सरकार बदलने नहीं जा रही, लेकिन कानपुर के मुद्दे टिके हैं इस पर। तो जो कानपुर के लोग हैं, जो कानपुर में काम करना चाहते हैं, वो सारे लोग उनके खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। और आप देखना इस चुनाव में, आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर रहे हो, आप इसको चुनाव में फिर से देखना कि दलगत भावना से ऊपर उठ करके लोग कानपुरवाद पर वोट करने जा रहे हैं। शहर में सबसे मुख्य समस्या तो साफ सफाई की है और पेयजल की भी बहुत बड़ी समस्या है, और कूड़ा नाली, ये सब सीवर की समस्या है, जो शहर में प्रदूषण की समस्या है, जाम की समस्या है, इससे सबसे निजात दिलाना है। इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। सही है, बिल्कुल हम लोग डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। कानपुर में ब्राह्मण वोट हमेशा से गेम चेंजर रहा है। सपा को उम्मीद है कि अगर ब्राह्मण वोट उसके यादव मुस्लिम वोट के साथ मिल गया तो कानपुर में उसका खाता खुल जाएगा, क्योंकि कानपुर में विपक्ष जितने जोर शोर से कूड़े, अतिक्रमण, रेहड़ी पटरी, पानी की किल्लत और हाउस टैक्स के मुद्दे को उठा रहा है, उतना ही शोर बंटी टैक्स का भी है। कानपुर में रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और अब बात ड्रोन से ईवीएम की पहरेदारी, सुरक्षा को लेकर सियासत भारी। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का रण अभी खत्म नहीं हुआ है। ईवीएम को लेकर राजनीति अभी से गरमाने लगी है, क्योंकि सपा और बसपा ने स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाए, जबकि भाजपा इसे विपक्ष की हार से पहले का एडवांस बहाना बता रही है। ड्रोन से ईवीएम की पहरेदारी, सुरक्षा को लेकर सियासत भारी। ईवीएम पर उठे सवाल, भाजपा हुई लाल। जहां एक तरफ दूसरे चरण के प्रचार का शोर है, वहीं ईवीएम का जिन फिर एक बार निकलकर बाहर आ गया है, क्योंकि पहले चरण के मतदान के बाद सपा ने स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम की सुरक्षा पर अपनी चिंता जताई है, जिस पर अब दोनों डिप्टी सीएम ने मोर्चा खोल दिया है। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी कहती है कि
उनकी ईवीएम जो मशीनें हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनकी नज़र बनी है। पूरी तरह से हम मतलब सुचिता पारदर्शिता के साथ चुनाव हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चुनाव में पराजय की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं वो, कि हारने के बाद क्या बोलेंगे, तो कहेंगे बूथ में कब्जा करा लिया। अगर वो जीत जाए कहीं चुनाव तो कहे कि भाजपा की हवा खराब है, और हार जाए तो कह दें कि ईवीएम खराब हो गई है या ईवीएम का दुरुपयोग हुआ है, बूथ पर कब्जा हुआ है। तो सपा बसपा कांग्रेस हार मान चुके हैं। गौरतलब है कि पहले चरण के मतदान के बाद सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखे हुए हैं, कहीं कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है, और जो भी स्ट्रांग रूम के बाहर संदिग्ध दिखाई दे रहा है उससे सख्ती के साथ पूछताछ की जा रही है। में ईवीएम को रखा गया है नवीन गल्ला मंडी समिति स्थल पर ईवीएम के स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मियों के घेरे में ईवीएम की सुरक्षा हो रही है। पीएसी के जवान भी तैनात किए गए। हालांकि आगरा के जो सीपी का दावा है कि त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ से बैरियर लगाया गया वहाँ 2 पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। अब सवाल बड़ा है कि ईवीएम को लेकर खड़ा हुआ सवाल 13 मई को नतीजों के बाद भी सुनाई देगा या फिर नतीजों को देख बदल जाएगा, क्योंकि ईवीएम के सवाल पर सत्ता ये कहते हुए पलटवार कर रही है, जीते तो मेहनत से, हारे तो ईवीएम से। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात प्रयागराज में मिले शाइस्ता के निशान, पुलिस नहीं कर पाई पहचान। जिस शाइस्ता परवीन को प्रयागराज पुलिस पिछले 70 दिन से तलाश रही है, वो अतीक की हत्या के बाद अगले दिन उसके जनाजे में शामिल होने के लिए प्रयागराज आई थी, लेकिन पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लगी, और अब इस खुलासे से हड़कंप मच गया है। प्रयागराज में मिले शाइस्ता के निशान, पुलिस नहीं कर पाई पहचान। अतीक के जनाजे में शामिल होने आई थी शाइस्ता, नहीं मिला था कब्रिस्तान में घुसने का रास्ता। जब से प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड हुआ है, तब से शाइस्ता परवीन फरार है। वो न अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल होने आई, न अपने पति अतीक के जनाजे में। लेकिन अब शाइस्ता को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि जिस दिन अतीक और अशरफ को सुपुर्दे खाक किया गया था, उस दिन 16 अप्रैल को शाइस्ता प्रयागराज आई थी। वो आखिरी बार अपने पति अतीक का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन कसारी मसारी कब्रिस्तान के आसपास का पूरा इलाका छावनी में तब्दील होने की वजह से शाइस्ता को अपना इरादा बदल देना पड़ा। अतीक को हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने बताया कि शाइस्ता परवीन और शूटर साबिर दोनों प्रयागराज पहुंचे थे और उसके ही घर में रुके थे। दोनों का इरादा था कि अतीक और अशरफ के जनाजे में शामिल होंगे। बुर्का नशीं महिलाओं की भीड़ में शाइस्ता वेश बदल कर पहुंचने वाली थी, लेकिन वहां पुलिस का इंतजाम देखकर शाइस्ता को लगा कि उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ऐसे में वो जनाजे में नहीं गई और वहीं से गायब हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाइस्ता प्रयागराज के खुलदाबाद इलाके में अपने एक करीबी जफरुल्लाह के घर रुकी थी। उसके साथ उस दिन शूटर साबिर भी था। शाइस्ता को लेकर यह खुलासा असद के दोस्त आतीन जफर से पूछताछ में किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस शाइस्ता को पुलिस इतने दिनों से खोज रही थी, जिसको पकड़ने के लिए सुरक्षा का जाल बिछाया था, वो प्रयागराज में थी, लेकिन पुलिस को शाइस्ता के प्रयागराज में होने की भनक तक नहीं लगी। ये सवाल इसलिए भी बड़ा है कि पुलिस शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए लगातार छानबीन कर रही है, लेकिन शाइस्ता पुलिस की हर चाल से एक कदम आगे नजर आ रही है। प्रयागराज से विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।